नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त प्लेटफॉर्म। आज हम पूरा सेशन डेडिकेट कर रहे हैं मेल्स को। Just we thought that let's talk about our better half. At times people call them better half. So आज हम आपके better half के बारे में बात करेंगे। I think better को रहने देते हैं, better is more convenient. So when we talk about your better half, then usually few little pointers, few little things are there. कोई बोलता है कि हस्बैंड के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहे, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, उनको काम का बहुत स्ट्रेस है। तो एक सिंपल सा इशू सामने आता है जिसको हम बहुत सरल भाषा में ईडी बुलाते हैं। लोगों को शायद उसका फुल फॉर्म बोलते हुए भी प्रॉब्लम लगती है। दूसरी चीजें जब सामने आती है तो हम बोलते हैं कि डीएफआई है। कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं। I don't know how many of you know about the full form of DFI, but these are usually common things. But ऐसा क्यों हो रहा है और these factors are really related to infertility, और क्या सच में अगर एक फीमेल का कंट्रीब्यूशन फर्टिलिटी एनहांसमेंट में 50% है तो क्या मेल का भी उतना ही है? So let's talk about these topics, these discussions. So we have main topic related to erectile dysfunction and premature ejaculation. ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको at times we consider कि चलिए बात नहीं करते हैं, और अगर बात करते हैं तो बहुत धीरे से, ताकि कई बार डॉक्टर को भी सुनाई नहीं देता कि आप पूछ क्या रहे हैं। तो आज आप सारी टेंशन, सारे आई कैन से दैट वो सोशल मीडिया वाला डर सोच के आप हमसे सवाल पूछिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बट अगेन, अगर और भी कुछ आपके क्वेश्चंस, डाउट्स हैं रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी, देन ऑल्सो प्लीज डू ask us and start pouring your questions in our comment box, because we have very known face from Birla Fertility and IVF Clinics, and she's from Gurgaon, एंड उनके पास हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे पॉजिटिव केसेस हैं। सो लेट्स कॉल हर एंड स्टार्ट विद द सेशन। नमस्कार डॉक्टर प्राची, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। Thank you so much, Purnima ji. And thank you, friends, for coming and giving us your valuable time. So, viewers, with Dr. Prachi, we are going to discuss about male issues, male concerns, and my advice is please पूछिए, जरूर पूछिए, क्योंकि कई बार आप ये डॉक्टर से भी नहीं पूछ पाते हैं। So, Dr. Prachi is chief consultant at Birla Fertility Gurugram Center, and if you want to meet her, please you can book her consultation very easily. She is a very senior doctor with more than 11 years of experience, and अगर हम डॉक्टर प्राची की बात करें तो she is a very I can say that easy to go लेप्रोस्कोपिक सर्जन, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे केसेस हमारे खुद के कम्युनिटी मेंबर्स के फीडबैक हैं जहाँ पे उन्होंने बोला कि शी इज़ द मोस्ट पेशेंस एंड एकदम हर चीज़ को सुनने समझने वाली डॉक्टर। तो अगर आपको लगता है कि इससे पहले किसी डॉक्टर ने आपको नहीं सुना या समझा नहीं, so please do visit Birla Fertility, and thank you Birla Fertility and IVF Clinics for arranging this special session. So over to you Dr. Prachi with our main topic. शुरू करते हैं ईडी से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको कि कहते हुए भी घबराहट होती है कि ओहो ये क्या बात शुरू कर दी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, और क्या कितना कॉमन है ये आजकल, एंड डू वी रियली रेक्टिफाई दिस? So thank you so much, Purnima ji. ये टॉपिक मेरे हार्ट के बहुत करीब है। आई थिंक हम सब फर्टिलिटी को फीमेल्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं। हम जब भी एक फर्टिलिटी क्लिनिक को देखते हैं तो अकेले अकेले फीमेल्स आ रही होती हैं, कभी अपनी मदर इन लॉ, कभी मम्मी पापा के साथ, और बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों कपल साथ आ रहे हैं और साथ में बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फर्टिलिटी क्लिनिक में आईयूआई, आईवीएफ, ओव्यूलेशन, इंडक्शन यही सब नहीं होता। कई बार सिर्फ बात करने से हम जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत सिंपल सिंपल चीजों से रिलेशनशिप्स भी मेंटेन रहते हैं और प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाती है। सो
नॉन कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज, यानी कि हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये हुँ, प्रॉब्लम एक एपिडेमिक की तरीके से फैलती जा रही है। 1 in every 3 couples is facing difficulty in having penetrative sex। या तो ये महिला की तरफ से है, या ये मेल पार्टनर की तरफ से है, या कभी कभी कॉम्बिनेशन है। So 50% of the couples who come to a fertility clinic is due to male factor infertility। अब ईडी क्या है? ईडी इज इजैकुलेटरी डिसऑर्डर, यानी कि मेल पार्टनर का जो ऑर्गन है, जो पेनिस है, वो इतना इरेक्ट नहीं हो पाता कि वो फीमेल पार्टनर को पेनिट्रेट कर पाए। अब जब हम ये सब बातें शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस ट्राई टू क्लोज आवर ईयर्स, बच्चों को इधर उधर भेजने की कोशिश करते हैं। वी फील कि ये सही सही तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने के लिए। पर अगर हम खुद इतना शर्माएंगे, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या फ्रेंड्स फैमिली से डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हम आईयूआई आईवीएफ के विशियस सर्कल में फंस जाएंगे। तो इट इज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ईडी एक नोन प्रॉब्लम है। 1 out of every 3 men आर सफरिंग फ्रॉम ईडी साइलेंटली, एंड उनके ओ साथ साथ उनके फीमेल पार्टनर भी सफर कर रहे हैं। प्लीज राइट, कम एंड टॉक। 1 in every 3 couples, and this is the statistics which WHO provides। So please talk to your fertility specialist, talk to an andrologist, and understand कि एक बहुत ही क्योरेबल परेशानी है। राइट। आई थिंक लाइक दिस इज़ अ क्वाइट नंबर बिकॉज़ 3 में से बिल्कुल, 1 एंड बहुत ज्यादा। एट टाइम्स हमें हमने सुना भी है एंड व्हेन कपल कनेक्ट विद अस सो दे यूजुअली टॉक अबाउट मे बी कुछ ट्रॉमा है, कुछ स्ट्रेस इश्यूज हैं। तो क्या ये सच में स्ट्रेस से रिलेटेड है और हार्मोन कुड आल्सो बी द फैक्टर बिहाइंड दीज थिंग्स? सो हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई मैन में इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो देर इज सम प्रॉब्लम विद द ऑर्गन। ऐसा नहीं है। राइट। इरेक्शन या पेनिट्रेशन करने की फीलिंग यहाँ से शुरू होती है। सो जो हमारा ब्रेन है उसके थ्रू बहुत सारी नर्व्स नीचे आ रही हैं, और उस उनके थ्रू सिग्नल्स जा रहे हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। अगर इस सर्किट में ऊपर से नीचे तक कहीं भी प्रॉब्लम है तो मेल को इजैकुलेटरी डिसऑर्डर यानी कि ईडी हो सकता है। कभी कभी जो हमारी आर्टरीज हैं, बिकॉज हमें समझना पड़ेगा कि इरेक्शन कैसे होता है। इरेक्शन होता है हमारे पेनिस में जो आर्टरीज और वेन्स हैं। आर्टरीज में खूब सारा ब्लड सप्लाई जाता है, और वेन्स जो खून को हार्ट की तरफ वापस ले जा रही है, उनसे ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाता है। मतलब पेनिस में खूब सारा एक एक टाइम पे ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू इरेक्शन ऑफ द मेल ऑर्गन। अगर किसी आदमी में ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, जिसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, यानी कि कोई प्लाक हमारे ब्लड वेसल्स में अड़ गया है, तो उससे भी इरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो दो चीजें हैं, एक हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब जो सारी ब्रेन से निकलते ही नर्व्स आ रही हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, और दूसरा हो गया हमारा ब्लड सप्लाई, हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स। दोनों ही बहुत तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं इरेक्शन के लिए। सेकेंड इज स्ट्रेस, एंजाइटी ऑफ परफॉर्मिंग। जब हमें मालूम है कि हमारे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने बता दिया है कि ये फर्टाइल डेज हैं और इस टाइम पे परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट राइट, एंजाइटी एंड दैट स्ट्रेस इनहिबिट्स इरेक्शन इन मेनी मेन। चौथा बहुत कॉमन रीजन है, और ये जनरली यंग मेन में पाया जाता है। जब हम अलग अलग तरीके की मूवीज देखते हैं तब हम सेक्स को फैंटेसी बना लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। राइट, दैट अराउजल कम्स व्हेन वी सी द पोस्ट, पार्टनर इन दैट फैशन। राइट, पर
को ग्लैमराइज अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रूटीन लाइफ से बहुत डिफरेंट है, एंड समटाइम्स दैट कॉजेस माइंड टू स्विच ऑफ एंड इरेक्शन टू गो अवे। सो ये बहुत कॉमनली यंग मैन या न्यूली मैरिड कपल में देखा जाता है कि आप जिस चीज को फैंटेसी बना लेते हैं और वो जब वैसा नहीं निकलता तो इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। ये भी कहा गया है कि इरेक्शन टेल्स द हेल्थ ऑफ अ मैन। इरेक्शन से पता चलता है कि उनकी बॉडी में हार्ट कैसा काम कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ब्लड सप्लाई ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स ठीक है, अगर आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है, दैट मीन्स आपका इरेक्शन अच्छा है। आपका राइट, मानसिक संतुलन कैसा है, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, अगर वो ठीक है तो इरेक्शन अच्छा है। सो मेनी एंड्रोलॉजिस्ट से दैट इरेक्शन टेल्स हाउ वेल और हाउ फिट अ मैन इज। राइट। So I think this is really very important point because I know जब हम एक मैरिड लाइफ की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोच के जाते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा होगा, हम ऐसे विल स्पेंड द गुड मोमेंट्स टुगेदर, ऐसा करेंगे, वो सब होगा। और अगर नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली देयर सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दैट डिसअपॉइंटमेंट कुड बी द रीजन ऑफ सच फैक्टर्स। Absolutely. Dr. Prachi, so we can correlate this with psychological conditions also. एब्सोल्युटली पूर्णिमा जी। सो इसीलिए ईडी का आधा ट्रीटमेंट है बातें करना। अगर Hmm. हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, वी विल फाइंड दैट 90% ईडी टॉकिंग हेल्प्स इन 90% इम्प्रूवमेंट इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसीलिए ये गुप्त रोग नहीं है। इट टेल्स सो मच अबाउट योर बॉडी। सो प्लीज टॉक। कभी Hmm. कभी जरूरी है हम कुछ हार्मोन टेस्टिंग कराएं, कभी कभी हम आपकी लिपिड प्रोफाइल, हार्ट स्टेट, डायबिटीज, बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं। और इन टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, इस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। Hmm. डायबिटीज को ठीक किया, Hmm. इरेक्टाइल फंक्शन ठीक हो गया। सो जरूरी है बात करना और उस प्रॉब्लम को समझना। Right. Uh, and this is really important because we have this notion in our mind कि अगर मैं काउंसलर के पास जा रही हूँ या आई एम टॉकिंग टू सम काउंसलर, तो हो सकता है लोग सोचें कि मुझे कुछ दिमागी परेशानी है, तो वो एक पागल मेंटल वाला वर्ड जुड़ जाएगा। तो इट्स नॉट दैट। एंड इफ यू रियली थिंक दैट कि नहीं, मुझे विजिट नहीं करना, कोई मुझे देख लेगा मैं मुझे वहां जाते हुए, उस डॉक्टर से मिलते हुए, तो व्यूअर्स प्लीज डू कनेक्ट अस। वी हैव वेरी गुड काउंसलर्स, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स विद अस, एंड बिलीव मी, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं जिन पे, जैसे डॉक्टर प्राची ने बोला, कि आपको कई बार इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। So just send us a message if you really need that kind of help from our side. So Dr. Prachi, I think this is a very good message from for our younger generation, जो कि कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में चीजें सोच के अपनी एक लाइफ में एंटर कर रहे हैं। सो थिंक ओवर इट, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज बात कीजिए। So next we have the concerns related to premature ejaculation, and I think this is also very common thing, क्योंकि मेल्स तो नहीं मैं कहूँगी, बट फीमेल्स की हमारे पास बहुत क्वेरीज आई हैं कि मैम ऐसा होता है तो मैं अपने हस्बैंड को क्या बोलूँ, उनको क्या समझाऊं। डॉक्टर के पास वो ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दिस इज मोर कॉमन इन आवर स्मॉल सिटीज और टाउन्स। वो लोग बात बात करना तो दूर, डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही नहीं। तो क्या रेमेडीज हैं, या क्या सच में उनके साथ कुछ ऐसे टेस्ट या कुछ चीजें हैं जो इस चीज को हेल्प कर सके? सो अगेन ये बहुत जरूरी है समझना कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते किसको है। कहते कि If a male partner is not able to hold ejaculation 1 to 3 minutes after entering the sexual activity, then it is called premature ejaculation. तो अगेन जो हम फैंटेसी करते हैं, जो हम मूवीज में देखते हैं, वैसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। इसीलिए अगर आप या आपके पार्टनर
1 मिनट से पहले इजैकुलेट कर देते हैं, then it means that the men needs to visit an andrologist and understand what is the cause of premature ejaculation. अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, then it is normal. Now, premature ejaculation again is a mental state of mind. हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अकेले खुद नहीं बट अपने पार्टनर के साथ बात करके, एक दूसरे का सपोर्ट करके. दिस कैन बी स्ट्रेच टू अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ओवर द काउंटर ड्रग्स या जो फ्रेंडली केमिस्ट हैं उनके पास जाके दवाई लेना सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज राइट, बहुत सारी दवाइयां बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स करा सकती हैं. इसीलिए प्लीज डोंट विजिट द फ्रेंडली केमिस्ट एंड टेक मेडिसिन फ्रॉम देम. विजिट एन एंड्रोलॉजिस्ट और अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन केस यू फील यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन. और अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, तो अगर आप फीमेल पार्टनर के अंदर इजैकुलेट कर पा रहे हैं, वेदर इट इज आफ्टर 30 seconds और 1 minute, pregnancy is still possible. Again, you do not require IUI, you do not require IVF. राइट. But yes, you can visit a specialist and discuss your case. Rightly said. And हर सेशन में we usually advise our viewers to visit a specialized lab for semen analysis. तो उसी के साथ साथ केमिस्ट के पास भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्लीज डोंट बाय सच मेडिसिन. एंड फ्रेंडली केमिस्ट होना जरूरी है, अच्छा है, बट एटलीस्ट नॉट फॉर these concerns. Totally. So, doctor, we have queries related to damaged sperm. So, doctor has mentioned that you have damaged sperm. So, what exactly है क्या ये? Okay. So, जब हम किसी आदमी का सीमन एनालिसिस करते हैं, तो सीमन एनालिसिस को 3 पैरामीटर्स में नापा जाता है. First parameter is what is the count of that man. पर ml semen ejaculation में कितने स्पर्म्स प्रेजेंट हैं. अगर ये काउंट 15 मिलियन से ज्यादा है, देन ही कैन फादर अ चाइल्ड नेचुरली. सेकेंड पैरामीटर होता है मोटिलिटी, यानी स्पर्म की हलन चलन क्षमता. मोटिलिटी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म, जो जैसे ही इजैकुलेट होते हैं वजाइना में अपने मिशन या अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ भाग रहे हैं. दैट इज दे आर स्विमिंग टुवर्ड्स द एग. ये Right. प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म्स 40% के आसपास होने चाहिए. बचे हुए 2 कैटेगरीज हैं नॉन प्रोग्रेसिवली मोटाइल, मतलब वो स्पर्म्स जो जिंदा हैं, हिल रहे हैं, बट दे आर डायरेक्शनलेस. एंड लास्ट कैटेगरी इज immotile sperms which are not moving. Third parameter in the semen analysis is called morphology or shape of the sperm. इसका मतलब है हर स्पर्म का एक हेड, एक बॉडी और एक टेल होना चाहिए. Headless sperms are not able to give rise to a pregnancy and tailless sperms are not able to give rise to a pregnancy. और ये पूरे सीमन सैंपल में अगर 4% भी नॉर्मल स्पर्म्स हैं, देन दैट मैन कैन फादर अ चाइल्ड नेचुरली. कभी कभी ये मॉर्फोलॉजी हमें बहुत कम मिलती है, यानी कि 1%, 2% मॉर्फोलॉजी. अगर कभी ऐसा होता है तो हम कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन डी प्रिपरेशंस. और 6 वीक्स के बाद, यानी कि 1.5 महीने के बाद सीमन टेस्ट को रिपीट किया जाता है. अगर फिर भी लगता है कि आपके स्पर्म्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डैमेज स्पर्म्स हैं, यानी कि हेडलेस स्पर्म्स हैं या टेललेस स्पर्म्स हैं, तो विद अ टेक्निक कॉल्ड IVF ICSI we are able to choose the best sperms and fertilize the eggs with those best sperms. So अगर मॉर्फोलॉजी की प्रॉब्लम है, यानी कि शेप की प्रॉब्लम है, तो पहले तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं. और अगर उसके बावजूद भी लगता है कि स्पर्म्स का शेप नॉर्मल नहीं हुआ है, तो हम बहुत आराम से IVF ICSI करा के प्रेग्नेंट हो सकते हैं. सो परेशान नहीं होना है, स्पेशलिस्ट से मिलना है.
Right. And I think viewers can meet fertility specialists at Birla Fertility and IVF clinics all over India. And interestingly, they are coming up with many new centers. I think अभी आपका पटना में जी, live हुआ जी है मैम। center. Right. या Right. So, UP people and Bihar people, be ready for the new centers from Birla Fertility. So, Dr. Prachi, premature ejaculation के साथ we have few queries related to delayed ejaculation. जी। What exactly is this delayed? Okay, so delayed ejaculation, number one, can happen due to some mental issues, anxiety issues, stress Hmm. issues, or due to some hormones. Delayed ejaculation हम कब बोलेंगे? That even after a long duration of penetrative intercourse, penetration के बावजूद भी अगर कोई men फीमेल पार्टनर के अंदर इजैकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन। अगर कभी किसी को इस चीज की समस्या है तो जरूरी है कि हम कुछ हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एलएच एफएसएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इन हार्मोन्स की जांच करें, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको हम पहले ट्रीट करें। कभी कभी साइकोलॉजिकल यानी कि स्ट्रेस इंड्यूस डिलेड इजैकुलेशन भी होता है, पर इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ये बहुत क्षणिक है। एक दो एपिसोड्स के बाद ये अपने आप रिलीफ हो जाता है। Okay. So, basically, the hormonal test, these can help such cases. Okay. एब्सोल्युटली। सो आई थिंक जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, यू आर इन दिस सेशन, सो प्लीज टेक अ नोट that you really need to visit fertility specialist, get your husband checked, and if needed hormonal profiles जरूर चेक करवाइए. डॉक्टर प्राची, नेक्स्ट वी हैव क्वेरी रिलेटेड टू नो sperm. व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज डॉक्टर सजेस्टेड हम कुछ स्कैन करते हैं, पता करते हैं, तो इट्स अ फियर फैक्टर कि वो स्कैन और पता करने के बाद क्या होगा. जी। सो नो स्पर्म यानी कि जब एक आदमी इजैकुलेट करते हैं तो उनके सीमेन में स्पर्म्स नहीं आते, यानी कि एजोस्पर्मिया या नो स्पर्म्स की शिकायत आती है। अगर ये पहली बार डायग्नोज हुआ है, देन मेक इट श्योर दैट वी रिपीट द सीमन एनालिसिस आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम अ डिसेंट लैब, बिकॉज कभी कभी कुछ ओकेजनल इंसल्ट्स यानी कि हाई डिग्री फीवर, कोविड, डेंगी, इनके कारण एक बार करने में सीमन में जीरो स्पर्म्स आ सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब हम 6 हफ्ते बाद इसको रिपीट करते हैं तो उसमें स्पर्म्स पाए जाते हैं। बट अगर किसी का बार बार सीमन एनालिसिस करने पर भी एजोस्पर्मिया यानी कि नो स्पर्म्स आ रहे हैं, देन हम उसमें ये जानना चाहते हैं कि ये एजोस्पर्मिया किस वेराइटी का एजोस्पर्मिया है, यानी कि इज इट ऑब्स्ट्रक्टिव वेराइटी और इट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वेराइटी। अब इसका मतलब क्या है, बहुत इजीली हम इसे समझ सकते हैं। नंबर वन, इज देयर अ प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन और इज राइट. देयर अ प्रॉब्लम इन सैंपल कमिंग आउट, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। एक हो गया कि किसी आदमी की टेस्टिस में स्पर्म्स बन ही नहीं रहे, जिसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। दूसरी कैटेगरी हो गई, आदमी की टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं, पर बिकॉज द स्पर्म्स हैव टू ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू कम आउटसाइड, एंड ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन दैट डिस्टेंस दे आर नॉट कमिंग आउट। इस वेराइटी को बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अगर ओके. किसी को नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो हम डायरेक्टली टेस्टिस में एक बहुत बारीक नीडल डाल के स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट करके आईवीएफ इक्सी में यूज कर सकते हैं। सो अगर किसी को स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं सीमन सैंपल में, प्लीज डू नॉट पैनिक। First, understand by hormonal analysis whether it is obstructive variety or non-obstructive variety.
बिकॉज मोस्ट कॉमन इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव वेराइटी, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव वेराइटी में जहां पे हमारी टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे हम आपके खुद के स्पर्म से फादर बन सकते हैं। ओके, बट इसके लिए द ओनली ऑप्शन इज आईवीएफ, राइट? हाँ, अगर ऐसा सो है। जो स्पर्म्स डायरेक्टली टेस्टिस से निकाले जाते हैं, वो हम्म। इतने मोटाइल नहीं होते कि हम उसे नेचुरल ट्राइंग में या आईयूआई में यूज कर पाए। अगर हम्म। स्पर्म्स हम डायरेक्टली टेस्टिस से निकाल रहे हैं, देन हम्म। वी हैव टू गो टू आईवीएफ इक्सी ओनली। बट ऐसी कंडीशंस में सक्सेस ऑफ आईवीएफ इज वेरी गुड, इट इज ऑलमोस्ट 60 to 70% पर अटेम्प्ट। Okay, like that is quite a good number. यस। Delayed और early ejaculation we know किस लिए है, क्या हल है, क्या हम सोच सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं? And viewers, if you have any other query related to male infertility, then please do ask. And again, one important question is कि hormonal test for males कितने important है? ओके, अगर हम सबसे पहले जब भी कोई मेल एक फर्टिलिटी क्लिनिक में विजिट करते हैं, तो सबसे पहले हम उनका सीमन एनालिसिस कराते हैं। अगर सीमन एनालिसिस में काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल है, हम्म। इरेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हार्मोनल टेस्टिंग फॉर अ मेल पार्टनर इज नॉट नेसेसरी। बट अगर कहीं भी कोई इश्यू आ रहा है, तो सबसे हम्म। पहले हम हार्मोनल टेस्टिंग करा के देखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दोज हार्मोनल टेस्टिंग वी ट्राई टू गिव मेडिसिन एंड अगेन टेस्ट द सीमन सैंपल। तो हार्मोनल टेस्टिंग सबके लिए जरूरी नहीं है, पर नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कभी कभी हार्मोनल टेस्टिंग एडवाइस की जाती है। Okay. And doctor, you just mentioned about the medicines. So जी। usually हमें पता है antioxidants लेते हैं, because antioxidants I think it's a very common word. और लोग बहुत उससे कि मैंने 3 महीने तक ये खा लिया, अब सब कुछ ठीक है. So थोड़ा सा something about this antioxidant also. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहला तरीका लाइफस्टाइल चेंजेस ही है। अगर Right. हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम 6 महीने एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, 1 साल खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दो चीजें कट करनी है। मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप रखनी है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल 30 to 40 मिनट्स डेली, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक एक्सरसाइज करनी है। अगर ये करने के बाद भी हमें लगता है कि सीमन सैंपल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और सजेस्ट करते हैं। जैसे जो लोग बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, सो हमने कई बार ये सोचा होगा, बहुत ही वेग सा थॉट है, कि मेन में स्क्रोटम और टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होते हैं। Right. इसका रीजन है कि टेस्टिस को काम करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी से बाहर है। पर जो आदमी बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, तो उनसे टेस्टिस और स्क्रोटम का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, और स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो प्लीज वेयर कंफर्टेबल इनरवेयर्स, डू नॉट कीप द लैपटॉप ऑन योर लैप। अगर आप बहुत हीटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम कुछ चेंजेस अपने काम में भी लाएं, जिससे जो हीट है अराउंड द टेस्टिस वो डिक्रीज हो जाए। अब थर्ड आता है दवाइयाँ। दवाइयों में हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जैसे लाइकोपीन, जेंथिन, कोएंजाइम क्यू। ये सारी चीजें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में है, जो फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन स्पीशीज हैं हमारी बॉडी में, उनको कम करती हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स जरूरी है, पर सबसे पहला है लाइफस्टाइल चेंजेस एंड देन एंटीऑक्सीडेंट्स। Right. एंटीऑक्सीडेंट्स को 2 से 3 महीने तक दिया जाता है, और इससे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट सीमन एनालिसिस में पाया गया है।
वन थिंग जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं वो है विटामिन डी सप्लीमेंट्स। सो राइट, विटामिन डी स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए बहुत असेंशियल है। अगर आपका विटामिन डी लो है, जो हम सबका आमतौर पे होता है, तो प्लीज विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी शुरू कर दीजिए। विटामिन डी इज गिवन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर, एंड विटामिन डी एग की क्वालिटी एंड स्पर्म की मोटिलिटी में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। राइट। सो नेक्स्ट टाइम आपको सारे चेकअप अकेले नहीं करवाने हैं। एब्सोल्युटली। प्लीज मेक अ पॉइंट कि आप अपनी वाइफ के साथ जाएं। चाहे आप कुछ हार्मोनल टेस्ट नहीं करा रहे हैं, देन ऑल्सो विटामिन डी एंड बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप सोच सकते हैं। So, doctor, we have one this particular query related to asthenoteratozospermia. In case ये semen analysis में है, तो is ICSI only option? नो। अगेन, अगर एस्थिनोजूस्पर्मिया आ रहा है सीमन सैंपल में, तो हम्म। इम्पॉर्टेंट है कि हम 6 वीक्स के बाद उसे रिपीट कराएं। क्योंकि अगर एजोस्पर्मिया आ सकता है, तो कभी कभी एस्थिनोजूस्पर्मिया यानी कि क्वांटिटी भी कम है और शेप भी गड़बड़ है स्पर्म्स की, वो भी आ सकता है। तो पहले तो हमें इसे रिपीट कराना है। और अगर रिपीट सैंपल में भी ये आता है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस एंड कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। बहुत बार ये देखा गया है कि अगर किसी आदमी को डायबिटीज है और अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल में ले आते हैं, तो अपने आप सीमन सैंपल नॉर्मल हो जाता है। जी। बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आते हैं, लाइक लैपटॉप को हम लैब पे लेके काम कर रहे हैं, बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, ये सब चीजें हमने चेंज करी, अपने आप नॉर्मल हो गया। बट यस, अगर ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, अगर ऐसा ही सैंपल बार बार आ रहा है आफ्टर ऑल द मेजर्स, then yes, IVF ICSI is generally done for this. Okay. So, I think if the analysis is same each and every time, then please don't delay the things. You have to visit the fertility specialist. And इसके साथ साथ एक important factor ये भी है कि अगर आप मेल फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, या आप सोचते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा, देन ऑल्सो थिंक ओवर इट, क्योंकि आपकी एज अल्टीमेटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ही हैज़ नो इश्यूज बट स्टिल इट्स सेम। शी इज सेइंग कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज या वो, बट रिपीटेड टेस्ट में यही आता चला जा रहा है। तो Then we have to visit a specialist. If there is no identifiable insult, then IVF ICSI has to be done. right. And I would suggest that if you want a consultation with Birla Fertility Specialist, please let us know. Our number is in the comment section, and हो सकता है आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी हो, नहीं है तो प्लीज मैसेंजर पे या यही कमेंट बॉक्स में जस्ट comment us that you really need to visit the doctor or meet the specialist, and we'll connect you directly with them. Please don't hesitate. आज का दिन है, शुरुआत करके देखिए, रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आएंगे। And thank you, Dr. Prachi. Thank you so much for joining us with such a different and informative topic. Thank you. Thank you, Purnima ji. Thank you, friends. Thank you, viewers, and please do visit Birla Fertility for your queries. Consultation जरूरी नहीं है। IVF सेंटर का गेट मीन्स IVF और IVF ICSI। कई बार एक consultation can change your whole fertility journey. Please do visit. Have a good day. Thank you. Bye bye.